अस्सलाम वालेकुम जी, वकास आपके सामने हाजिर है। तो आज जो है वो मैं बताना ये चाहूँगा वीडियो में कि क्या एक बर्ड जो 10 से 15 हज़ार रुपये का बिक रहा होता है और सेम वही बर्ड 20 से 25 हज़ार का अगर बिक रहा होता है तो उसके अंदर ये जो 5-10 हज़ार का डिफरेंस आता है प्राइस में, वो क्यों फ़र्क आता है? उसके पीछे क्या रीज़न होती हैं? इस प्राइस के पीछे जो है क्या अमल दखल होता है? कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक ख़ास तौर पर न्यू फेंसर को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तो बात उनकी समझ में आ गई तो मैं समझूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है पूरा हो गया। वरना आगे जो है हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी सोच है, तो मैं फिर मज़ीद जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है बर्ड का एनवायरनमेंट। बर्ड जो है वो कैसे एनवायरनमेंट के अंदर पला बड़ा हुआ है। जहाँ पे बर्ड जो है वो ब्रीड कर रहा है, क्या वो साफ़ सुथरा है? ठीक है, उसका सरफेस, बर्ड की ट्रेज वगैरह प्रॉपर साफ़ हो रही हैं या नहीं हो रही? मैंने बहुत से इस तरह के शेड देखे हुए हैं। ट्रेज जो है अगर आप देखते हैं, ट्रेज के अंदर जो इतना जो है गंद फंसा होता है, फुल ट्रेज जो है गंद से भरी होती हैं और साइडों पे जो है वो जंग लगा होता है, उल्ली लगी होती है, फंगस जिसे कहते हैं, फंगस वगैरह लगी होती है और बर्ड का कोई हाल नहीं होता। बिठों के जो है पहाड़ लगे होते हैं, इतनी जो है बिठें भरी पड़ी होती हैं और बर्ड का जो है जी बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे। इवन के आप इतना कंजस्टेड वो एरिया होता है, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो एक अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को जो है सांस लेने में वहाँ पर बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो यार फिर भी छोटी सी नन्ही सी जान होती है। तो ये अगर इस तरह के गंदे माहौल के अंदर पलेगा बढ़ेगा तो आप खुद ही जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे वो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का कैरियर बनेगा। ठीक है, वो आई इन्फेक्शन का कैरियर बन सकता है, अंदरूनी तौर पे वो किसी न किसी डिजीज़ का जो है वो कैरियर बन सकता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के वायरसेस वहाँ पे जन्म ले सकते हैं, वो फिर एक बर्ड से कैरी करके दूसरे शेड के अंदर भी जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट से आपने बर्ड लेना जब भी लेना। ज़ाहिरी बात, अगर एक बंदा अपने इन्वायरमेंट के ऊपर इतना काम कर रहा है, प्रॉपर जो है उसकी क्लीनिंग करता है, अपने शेड की प्रॉपर जो है स्प्रे करता है पूरे शेड पे, अगर इन चीज़ों का वो सबका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखता है तो ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर उसका कोई ना कोई एक्सपेंस आ रहा होगा। या तो जो है उस बंदे की अपनी मेहनत है, या तो वो बंदा खुद जो है अपना खून पसीना आए कर रहा है इतनी सारी मेहनत के ऊपर, ठीक है, या फिर उसने कोई ना कोई मुलाजम जो है रखे होंगे, 2 से 3 मुलाजम उसने रखे होंगे। तो इन सारी चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों के ऊपर उसका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है। तो जब वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है तो जाहिर बात है बर्ड में से ही उसने ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। और आज आके यार देखो बात वही आ जाती है कि आपको जो है एक साफ सुथरे माहौल का बर्ड मिल रहा है तो 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क नहीं होता। वो चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है कि आप बर्ड जो है कैसे माहौल से ले रहे हैं। ठीक हो गया, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात, क्या वो बंदा जिससे आप बर्ड ले रहे हैं, क्या वो अपने डब्बों की सफाई का ख़ास ख्याल रखता है या नहीं है? अब ये देखें, डब्बे जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। अगर ये मैं नया क्लच भी लेता हूँ किसी फीमेल से, इस फीमेल को 2 दिन हो गए मैंने इसके चिक से लैदा करके इसको नया बॉक्स दिया। आप देखिए, देख रहे होंगे, नेस्टिंग की क्वालिटी चेक कर रहे होंगे, ठीक है, नेस्टिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी और इसके नीचे कॉपस वगैरह मैंने लगाया होता है और बॉक्स को अच्छी तरीके से धूप लगा के दोबारा मैं इंस्टॉल तब करता हूँ ये चीज़। उसके बाद चिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या वो बंदा प्रॉपर चिक्स की सफाई के लिए ख़ास ख्याल रखता है? अब ये देखें, ये डब्बा, कुछ डब्बे जो है मैंने जान के गंदे रखे हुए हैं, वरना मैं जो है जैसे ही चिक निकलना शुरू होते हैं मैं डब्बों की सफाई हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो लाजमी करता हूँ। जानबूझ के गंदे रखने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को वीडियो की शक्ल में आप लोगों को समझा सकूँ कि आया कि इसके पीछे क्या रीज़न है। डब्बा जो है अच्छा खासा गंदा हुआ पड़ा है, ये डब्बा देखिएगा अच्छा खासा गंदा हो चुका है। अभी भी ये उस लेवल का गंदा नहीं है जिस लेवल का मैंने लोगों का देखा हुआ है। अब क्या है इसके बारे में बताऊँ, मेरे एक बहुत ही अजीज़ है, ये इत्तेफाक हुआ पिछले हफ्ता 10 दिन पहले उनके शेड को विज़िट करने का। बॉक्सेस के अंदर इतनी जो है वो गंदगी है। पिछले क्लच के जो पेयर ने अंडे दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, वो अंडे वहीं पे पड़े हुए हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, डेड इंशल हो रहे हैं, इनफर्टाइल हो रहे हैं, अंदर स्मेल हो रही है। वो अंडे निकालना तो दूर की बात, फीमेल ने जो है वो सेकंड क्लच के लिए वहाँ पे लेंग दोबारा शुरू कर दी है। पिछले क्लच के भी गंदे अंडे वहीं पे पड़े हुए हैं और नए क्लच के भी नए अंडे जो है वो वहीं पुराने अंडों के साथ मिक्स हुए हुए हैं। अंदर नेस्टिंग की अगर बात की जाए, नेस्टिंग इतनी गंदी, आप यूँ डब्बा, आप इसे डब्बा खोल तो सारी उसकी फमार जो है आपके मुंह के ऊपर गिरती है। इस तरह का गंदा जो है एनवायरनमेंट वहाँ पे। बर्ड जो है वो इस तरह से बहुत बीमार होता है, चिक्स जो है वो इस तरह से बहुत बीमार होती हैं। चिक्स की क्वालिटी नहीं अच्छी निकलती, चिक्स के फैदर क्वालिटी नहीं अच्छी निकलती, चिक्स का साइज़ अच्छा नहीं निकलता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो इनको जो है वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखें कि जिस बंदे से आप बर्ड ले रहे हैं, क्या वो बॉक्सेस की प्रॉपर जो है हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो सफाई करता है जब तक बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते या नहीं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डब्बों की सफाई किस तरह से की जाती है। इस तरह से यार आप लोगों ने कोई टोकरी ले लेनी है, सुराखों वाली इस तरह की कोई टोकरी हो आपके पास, इसके अंदर आपने ना जिसे नरम बूरा या बोला जाता है वो आपने ले लेना। अच्छा, अब आप लोगों ने कोशिश करनी है जब भी आप बच्चों को टोकरी के अंदर डाल कर रखें तो उनको थोड़ी सी धूप लगवा लें। मेरे शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली धूप आती है, ये देखें यहाँ से धूप आ रही है, इस जगह से धूप आ रही है, अभी मज़ीद जो है धूप आएगी। ये इतने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे शहर के अंदर जो है धूप 24 घंटे में लाजमी फिरती है। अब ये यहाँ जैसे धूप आ रही है, मैंने बच्चों को क्या किया, धूप लगवा दी। यहाँ पे बच्चों के अंदर अगर फर्ज करें खुदा ना खासा बॉक्स के अंदर अगर कोई नमी शमी होती है जिसकी वजह से बच्चे हल्के फुल्के गीले अगर आपको फील हो रहे होते हैं तो धूप में लगने की वजह से उनकी एक तो खुश्क भी हो जाएंगे बच्चे, जो है वो हड्डियाँ मजबूत होती हैं बच्चों की। डब्बा आपने रिमूव किया और इसकी जो है अच्छे तरीके से आपने सफाई करनी है। अच्छा, ये यार मेरे पास एक स्टिक है, मैंने लकड़ी की स्टिक से बनाई हुई है इस तरह की लंबी की, आगे से इसको जो है मैंने खुद ही एक नोक की शक्ल दी हुई है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इससे ये होता है कि डब्बों की सफाई ज़रा ईजीली हो जाती है। आप कोई भी चीज़ खुद इस्तेमाल कर सकती हैं या कोई भी ऐसा जुगाड़ू आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको डब्बे साफ़ करने में आसानी हो, ठीक है। और हाँ, आपने ये 2-3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, एक ग्लव, दूसरा ऐनक और तीसरा जो है मास्क। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी पहन के फिर जो है सफाई करनी है। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप लोगों को लगता है उस बंदे का बर्ड जो है जिसकी एक्चुअल प्राइस 20 से 25 हज़ार होनी चाहिए वो बंदा आपको 12 से 15 हज़ार रुपये का दे देगा? इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जान लड़ाने के बाद वो बंदा कभी भी आपको इस प्राइस में नहीं देगा, क्योंकि उस बंदे को पता है अपने बर्ड की क्वालिटी का, अपने शेड की मैनेजमेंट का और अपने बर्ड के साइज़ का और उसकी साफ़ सुथराई का। अभी मज़ीद आगे पॉइंट आएंगे, बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मैं अब जस्ट ये बताना चाह रहा था ये डब्बे का क्या पहले हाल था और अब देखें माशाल्लाह बच्चे जो हैं किस तरह से बिल्कुल रिलैक्स हैं। इसके अलावा हमने ये डब्बा साफ़ किया है, इसमें देखें माशाल्लाह बच्चे जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं, साफ़ सुथरा माहौल। 22 नंबर के बच्चे वैसे ही निकाल दिए थे हमने, डब्बा जो है साफ़ करके बाहर रख दिया। इसके बच्चे निकाल दिए हैं, डब्बा निकाल के हमने बाहर रख दिया कि हमने साफ़ किए थे, ठीक जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं, साफ़ सुथरा माहौल मिल गया। इस तरह के बहुत से डब्बे हैं, कुछ डब्बे जो है मैंने निकाल के बाहर धूप में रख दिए हैं, ये देखें। अब आप खुद बताएं इतनी मेहनत करने के बाद क्या उसको उसकी मतलब की जो है वो प्राइस नहीं मिलती? ये तो देखें बात की बातें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि वो बंदा किस प्राइस पे दे या ना दे वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन एक न्यू फेंसियर को लेने से पहले ये लाजमी सोचना चाहिए यार इन सब के पीछे उस बंदे की मेहनत कितनी है, ठीक है। वो बंदा अपना दिन रात एक करता है, वो बंदा बहुत सी कुर्बानियाँ देता है इन बर्ड के लिए। हम जो ब्रीडर होते हैं वो किसी गमी खुशी में जाने से पहले हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार अगर आउट ऑफ सिटी कहीं जाना पड़ गया तो रात को इनको कौन संभालेगा, सुबह दिन में इनको कौन संभालेगा। मैंने यकीन माने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने यकीन माने बहुत से इवेंट जो छोड़े हैं। गमी के मौके पे तो जाना पड़ जाता है किसी ना किसी तरह, लेकिन खुशी के मौके पे इंसान ना भी जाए तो काम चल जाता है। लेकिन मैं बहुत से जो है वो खुशी के ऐसे मौके हैं कि मैं नहीं जा पाता सिर्फ इनकी वजह से। गमी के मौके पर तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई फौतगी वगैरह हो जाए फिर तो जाना पड़ जाता है, तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल, पीछे सारा दिन इनकी टेंशन लगी रहती है यार। तो इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी जो है वो रेट अगर अच्छा ना मिलेगा, मैं बात नहीं कर रहा कि कौन सा बर्ड का रेट जो है वो गिरा हुआ है, कौन सा बर्ड का रेट उठा हुआ है, क्योंकि अगर हम जितनी इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे उतना ही जो है मार्केट के अंदर ये बातें सर्कुलेट करेंगी और उतना ही रेट ज़्यादा ख़राब होगा।
मेरी नज़र में हम जितने भी ब्रीडर हैं हम सबको चाहिए कि इन चीज़ों के हवाले से बात ही ना करें, ठीक है। जो न्यू फैंसर है उसको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार एक्चुअल रेट जो है वो मार्केट में क्या होता है और बर्ड जो है कैसे शेड से लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें देख के जो है वो लेना चाहिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक शेड की साफ़ सुथराई एनवायरनमेंट मतलब, और दूसरा बॉक्सेस का। तीसरा पॉइंट आ जाए, क्या एक खाली दाने पे पला हुआ बच्चा और एक प्रॉपर 100 फूड पे पला हुआ बच्चा के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। ये बात भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी ऐसा इंसान जिसने जो है एक 2.5 बाय 1.5 का केज लगा दिया, उसके अंदर जो है एक छोटा सा डब्बा लगा दिया, दाना रख दिया, पानी रख दिया, भूल गया उसको, उस बर्ड को 2-2 3-3 दिन उसने आके चेक ही नहीं करना, ना कोई प्रॉपर 100 फूड देना, ना उसकी डाइट अच्छी करनी, ना उसकी सेहत का ख्याल रखना, ना उसको पानी साफ़ सुथरा देना, ना उसका दाना चेंज करना, तो उस माहौल में पला हुआ जो बच्चा होगा ना, उसका ना तो साइज़ अच्छा निकलेगा, वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों का जो है वो कैरियर बनेगा और किसी ना काम का वो बच्चा होगा। और प्लस जब वो बच्चा बड़ा होगा, ब्रीड के काबिल होगा, उसकी परफॉर्मेंस में भाईजान आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। माँ सवाए ऐसे बर्ड के जिसको प्रॉपर 100 फूड मिलता हो, जिसको डेली जो है उसका दाना साफ़ होता हो, डेली जो है उसका पानी साफ़ होता हो, पानी के अंदर जो है वो अच्छे कैल्शियम या अच्छी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अच्छे जो है वो मेडिसिन यूज़ होती हों, दाना जो है अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता हो, 100 फूड जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता हो, पूरे 7 दिन का डिफरेंट किस्म का शेड्यूल बना हो, पूरे 7 दिन में डिफरेंट किस्म के 100 फूड डालते हों, तो भाईजान ऐसे बर्ड के और ऐसे बच्चे के साइज़ के अंदर जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब आपको ब्रीड करके देता है, तो मैं कहता हूँ चस आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने भी आजमाई हैं, ये चीज़ें मेरे साथ भी होती रही हैं। और बड़े बोल नहीं बोलता, अपने मुंह अपने मियाँ बिट्ठू नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 पिछले कई सालों से यह काम कर रहा हूँ और जो भी बंदा मेरे से बर्ड लेके गया, मुझे हर साल किसी ना किसी नए बंदे का मैसेज लाजमी आता है, कहता वकाल भाई आपसे फ़लाँ फ़लाँ बर्ड लिया था, आपसे फ़लाँ फ़लाँ पेयर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके उस पेयर ने 10 अंडे उतारे हैं, 12 अंडे उतारे हैं, 14 अंडे उतारे हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ। मैंने कहा यार 12 अंडे उतार दिए हैं, हो ही नहीं सकता। मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ यार डीएनए में कहीं गलती तो नहीं आ गई, हो सकता है आपको दोनों फीमेल है ना चली गई हो, दोनों फीमेल है ना हीड़ पे आगे एग ले कर रही हो। तो वो कहता नहीं वकास भाई वो अंडे फर्टाइल हैं। तो ये वजह क्या है? ये वजह है सारी मेहनत, ये वजह है प्रॉपर बर्ड की डाइट, प्रॉपर बर्ड का न्यूट्रिशन लेवल के पूरा होने का, ये सारी वजह वो है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी चाहिए कि 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार प्राइस को ऊपर नीचे करने से जो है वो ये इन चीज़ों का जो है वो आपका फ़र्क पड़ता है। आ जाएँ यार, बातें बड़ी लंबी हो गई हैं। मज़ीद आप लोगों को क्या क्या बातें बताऊँ मज़ीद। अगर आप डिटेल में 100 फुट वाली मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो मेरी वीडियो जाके देखें, यूट्यूब चैनल पे इसी पे आपको मिल जाएगी वो। अच्छा, ये तो 3 मेन बातें होगी जो मैंने आप लोगों को बता दी। मज़ीद इसके अलावा फर्ज करें एक अल्बाइनो रेड आई जो है वो निकला हुआ है क्रीमिनो टू अल्बाइनो रेड आई में से या अल्बाइनो टू अल्बाइनो रेड आई में से, अल्बाइनो रेड टू रेड में से, वो बच्चा उस बच्चे के मुकाबले में जो कि निकला हुआ है अल्बाइनो रेड आई इंटू ब्लैक आई स्प्लिट रेड में से या फिर डेकिनो टू अल्बाइनो रेड आई में से, वो बच्चा जो है वो ब्लड लाइन के हवाले से स्ट्रॉन्ग होगा। रेड टू रेड में से निकला हुआ बच्चा थोड़ा वीक होता है, रेड टू ब्लैक स्प्लिट में से निकला हुआ जो बच्चा होता है विजुअल, वो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो क्रीमिनो हो चाहे अल्बाइनो रेड आई हो।
जो ब्लैक आई के अंदर से घूम के एक दफ़ा आता है, रेड आई बच्चा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से भी बर्ड की प्राइस के अंदर फ़र्क आता है। तो यार इस तरह से बहुत सी रीज़न है। अगर बनाता जाऊँगा वीडियो जो है घंटे से भी ऊपर की मैं बना दूँगा तो आगे बहुत लंबी वीडियो होगी है। तो बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, न्यू फेंसर को ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ, 2-4 हज़ार 5,000 10,000 को ना देखें। ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाई हैं या बताई हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, इंशाल्लाह जब आपके पास ब्रीड आएगी वो इंशाल्लाह आपको इससे कई गुना अच्छी परफॉर्मेंस देगा। डेड इन शेल, इनफर्टिलिटी और बच्चों का सर्वाइव ना करना, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह जिसको जितना नवाजे। ये एक नेचुरल अमल है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इस पर हम काबू नहीं पा सकते। लेकिन जब तक आपका बर्ड अंदर से जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक वो आपको अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, आप अपनी तरफ से जो है वो एक पूरा जोर लगा सकते हो, बाकी उसका जो है वो आउटपुट देना, उसका जो है वो फल देना वो अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। तो बस जी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी बातें जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से बार बार आहिस्ता आहिस्ता जो हम डिस्कस करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।